देखिए, झारखंड के अंदर में खासकर कुर्मी वर्सेस आदिवासियों का जो मामला चल रहा है, उसमें तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं निकल कर सामने आ रही है। कोई आदिवासियों के सपोर्ट में है, कोई खिलाफ में है। वहीं दूसरी तरफ कोई जो है वो कुर्मियों के सपोर्ट में है, कोई खिलाफ में है। मतलब तमाम तरीके के वो बातें निकल कर सामने आ रही है और खासकर अगर देखा जाए तो आदिवासी समाज जितने भी हैं, वो लोग सड़कों पर उतर करके लाखों लाख की तादाद में और जयराम मातो और उनके पार्टी यानी कि जेलकेम पार्टी के विरोध में और ना जाने ऐसे-ऐसे जो है वो बातें बोलते नज़र आ रहे हैं, जो लोगों को लग रहा है कि जयराम मातो के बदौलत ही ये कुर्मी वाला एसटी सूची में जो शामिल होने के लिए ये लोग चाह रहे हैं, कुर्मी समाज के लोग, ये जयराम मातो के समक्ष ही ये काम हुए हैं, ये आदिवासियों का कहना है। वरना अगर आप दूसरी तरफ देखिएगा तो सुदेश महतो जी, तिवारी महतो जी, वो भी कुर्मी समाज से है, लेकिन वहाँ पर जो है वो जो सेना केरकेट्टा जैसी हो या निशा भगत जैसी हो, उन लोगों का ऐसा कोई प्रतिक्रिया उनके खिलाफ में नहीं आया है। जबकि जो सेना क्रिकेटा का ये कहना है कि हम जो है वो सुदेश महतो की पार्टी यानी कि आजसू पार्टी में हैं, तो उनका अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपने समाज को लेकर के विरोध कर रहे हैं यानी कि अ, माँग कर रहे हैं कि हम एसटी दर्जे में हमें शामिल किया जाए और हम एक आदिवासी होकर के ये माँग कर रहे हैं कि हम शामिल नहीं होने देंगे। तो अपने-अपने पक्ष रख रहे हैं अपने-अपने एतबार से। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि उनके नज़रिए से वो भी तो शामिल होना चाह रहे हैं, तो उसको जिस तरीके से आप इग्नोर कर रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि समाज समाज की बात है, वो अपने समाज के लिए कर रहे हैं, हम अपने समाज के लिए कर रहे हैं। तो जराम मातो के लिए भी ऐसी बातें जो है वो होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो रही है। बहरहाल, अब सबकी बातें तो सुन ही लिए हैं, लेकिन जेलकेम की एक शेरनी जो है वो बेबी महतो जी, उन्हीं की ज़ुबान से भी आप बात सुन ही लीजिए कि ये सब सारी चीज़ें जो प्रकरण अभी सामने आई है, हुई है और जो भी चीज़ें देखने को मिल रही है अभी वर्तमान समय में, वो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से या इनके एतबार से, इनके पक्ष से, इनके सोच के एतबार से क्या कुछ जो है वो इनको लगता है। मैं सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। जो कुछ भी इन्होंने बातें कही हैं, वो बातें आप लोग बताइएगा कि इनका आखिर में कहना सच है या फिर नहीं है। वीडियो पहले आप लोग देखिए दोस्तों। ये आदिवासी समाज के लोग तो पूरा सड़कों पे ही उतर के आप लोग का विरोध करने लग गए हैं। सही बात है। सबसे पहले आपको जोहार, आपका चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार। ठीक है। आपने कहा कि मौन क्यों है? मौन नहीं है हम लोग, क्योंकि अच्छा, आप हो सके आपका चैनल के माध्यम से नहीं आया होगा रेलटेका के बाद दिन से कुछ भी एक्टिविटी, बाकी अन्य चैनल में ठीक है। आया है, मौन कोई नहीं है। हुँ, और रही बात जो आप बोले कि रेलटेका हुआ, रेलटेका के बाद एक समुदाय जो है पूरी तरह से सड़कों पे उतर आया। तो ये हुँ, एक राजनीतिक षड्यंत्र है। कैसे? कि रेल टेका हुआ 20 तारीख का दिन, उससे पहले जो भी हुँ, हुआ एक्टिविटी उसके उस दिन हुआ, यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद इसको ठीक लंबा है। खींचा जा रहा है और ये बरकरार रह रहा है। तो ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, तभी इस चीज़ को लंबा खींचा जा रहा है। क्योंकि रेल टेका का ना हुँ, तो अभी तक परिणाम आया, परिणाम नहीं आया है। सही है। रेल टेका में सही है, क्या सही है। चीज़ माँगा गया था, क्या-क्या नहीं माँगा गया, मुद्दा क्या था, उस हुँ, चीज़ के बारे में भी इन लोग को जानकारी है नहीं, फिर भी सड़क पे आ रहे हैं। और सड़क पे जो लोग आ रहे हैं और बाकी लोगों को ला रहे हैं, हमारे हुँ, राज्य के अभी जो सूचीबद्ध है, आदिवासी भाई लोग हैं जो सूचीबद्ध हैं, काफ़ी भोले-भाले अच्छा। हैं। भोले-भाले लोगों को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन लोगों को इस्तेमाल हुँ, किया जा रहा है, उन लोगों को यूज़ किया जा रहा अच्छा, है। इस्तेमाल किया जा रहा सही है। मतलब यानी कि उनको पूरी तरह से जानकारी ज्ञान नहीं दिया जा रहा, पूरी तरह से जानकारी नहीं। ये इनके तरफ से बातें आ रही है, वही आदिवासी समाज के जो दिग्गज-दिग्गज नेता-नेत्री लोग हैं, उन लोगों का भी यही कहना है कि उन लोगों का यानी कि कुर्मी लोग जितने भी हैं, उन लोगों का ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं रख पा रहे हैं कि ये चीज़ें जो हम लोग माँग कर रहे हैं, उसका यही जो है वो महत्व बनता है, उसका यही एक परिणाम हम लोग चाह रहे हैं, उसके तहत हम लोग ये माँग कर रहे हैं। मसलन उन लोगों का ऐसा कोई माँग ही नहीं है या फिर वो लोगों को ऐसा कोई सबूत ही नहीं मिल पा रही है, जिसके आधार पर ये लोग काम करेंगे और ये लोग माँग करेंगे। तो यहाँ पर दोनों तरफ से ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि उनको यानी कि आदिवासी समाज के लोगों का ये कहना है कि कुर्मी लोगों का ऐसा कोई प्रूफ़ नहीं है और वो लोग सिर्फ़ राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए और तमाम तरीके की यानी कि जो है वो अभी के समय में सोशल मीडिया में बने रहने के लिए ये सब सारी चीज़ें हथकंडे अपनाई जा रही है।
वही आदिवासी समाज के लोगों को भी बातें बताई जा रही है। तो क्या है, क्या नहीं है, वो अब जब बातें क्लियर सामने आएगी और बातें होगी तभी बातें नहीं दिया मालूम जा रहा, चलेगी। आधा-अधूरा बता के उन लोगों को उग्र करके सड़क पे लाया जा रहा है। ऐसा हो रहा है। तो ठीक है। आप लोग जब जयराम महतो तो एक हुँ। राजनीतिक पार्टी से आते हैं, आप भी एक राजनीतिक पार्टी से आती हैं। जब आप लोग कुर्मी समाज के लोग ट्रैक पे उतरते हैं तो आप लोग के साथ राजनीति नहीं होता है। जब आदिवासी समाज सड़क पे उतरा तो आप कह रहे हैं कि राजनीति हो रहा है। कुर्मी समुदाय जो ट्रैक पे उतरा था रेल पटरी पे, तो आप हुँ। देखिएगा वहाँ पर कोई विशेष समुदाय के बारे में बातचीत नहीं हुआ था। कोई समुदाय के अच्छा। खिलाफ में नहीं हुआ था, वहाँ सिर्फ़ अपना माँग को लेकर के आवाज़ उठाया गया था और केंद्र सरकार से माँग था इसीलिए रेल पटरी पे उतारा गया था। और यहाँ पर जो सड़कों हुँ। पे उतरा जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा कहने को हो रहा है कि कुर्मी समुदाय के विरोध में उतर रहे हैं सड़कों पे, लेकिन आप देखिएगा तो कुर्मी समुदाय के विरोध में नहीं है ये। सिर्फ़ अच्छा। ये पार्टिकुलर एक पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, जेल कैंप पार्टी का, और एक व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है, जयराम महतो को, और किसी को नहीं। नारा लग रहा है हुँ। उनका, गलत तरीके से वो बिल्कुल, बिल्कुल, ये देखने को मिल रही है। आप देख भी सकते हैं और आपके नज़रों के सामने वो चीज़ें हो रही है। ऐसी बात नहीं है कि ये चीज़ जो बातें बोली जा रही है, इसका कोई जानकारी मेरे पास नहीं है और ना ही हमें ये चीज़ मालूम है। आप खुद देख पा रहे हैं कि महतो समाज के कई सारे दर्जनों लोग थे, यानी कि कुर्मी समाज के लोग, लेकिन जयराम महतो को ही विशेष तौर पे टारगेट क्यों की जा रही है, ये सोचने वाली बात है कि आखिर में उनको टारगेट क्यों की जा रही है। ज़रा-सा ये बोला बात जा को रहा है सोच उनको सकते हैं आप। और पार्टी को बोला जा रहा है। तो जयराम महतो को हुँ। क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये तो कुर्मी समाज का आंदोलन था। यही तो सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। राजनीतिक षड्यंत्र हुँ। इसलिए है क्योंकि जब से शुरुआत तौर से जब से आंदोलन शुरू हुआ था भाषा आंदोलन को लेकर के, तब से सब हुँ। कोई देख लिए कि जयराम महतो प्रखरता से एक झारखंड हित में काम करता है। जब ये पार्टी नहीं बना था, जब हुँ। एक संगठन था, संगठन उसी समय से जयराम दादा के नेतृत्व में हम लोग भी काम कर रहे हैं झारखंड हित में। जब से सही है। जयराम दादा आंदोलन किए हैं, जितना भी आंदोलन किए हैं, जितना सड़क से लेकर के सदन तक आवाज़ उठाए हैं, झारखंड हित में आवाज़ उठाए हैं। किसी हुँ। व्यक्ति विशेष पे नहीं और किसी एक समुदाय के लिए आवाज़ नहीं, वो पूरा झारखंड हित के लिए आवाज़ उठाए, जो झारखंड का हित में हो। तो जितने सही भी है। झारखंड के लोग हैं, जो आपस में छिटपुट हो चुके थे, इधर-उधर हो चुके थे, सबके अंदर समन्वय बन रहा था। सब एक-दूसरे के साथ हुँ। मिल रहे थे और मिल के झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, सबको एकजुट हो रहे थे। ये सबको देखते हुए जो अभी ये उग्र हो चुका है झारखंड में, पर्दे के पीछे कोई और है और किसी और का कंधा पे बंदूक रख के झारखंड को तोड़ने का काम किया जा रहा, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। क्या लगता है कि आप लोग तो झारखंड बदलने निकले थे, अब कुर्मी एसटी के मामले में जो है उतर गए और उतरने के बाद हर मुद्दा को भूल गए। स्थानीय नीति का मुद्दा भूल गए, नियोजन नीति का मुद्दा भूल गए, 1932 खतियान कहते कहते सदन तक घुस गए, वो मुद्दा भी भूल गए। अब कुर्मी एसटी में फंस सही गए है। जयराम महतो और तमाम शेरनी लोग। कुर्मी एसटी में कोई नहीं फंसा है। कैसे नहीं फंसे? आप लोग फंस तो गए, नहीं, अभी आदिवासी समाज आप लोगों का नहीं, विरोध क्यों कर रहा है? बिल्कुल नहीं। देखिए, कुर्मी एसटी में फँसना आप किस चीज़ को बोलते हैं, देखिए वो हमारा माँग था और ये हुँ। प्रथम वर्ष नहीं हुआ हम्म। कि अभी इस बार रेल टिका हुआ था, पिछले वर्ष भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ था। क्यों विरोध नहीं हुआ ठीक उस है, टाइम? उस टाइम देखिए नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उस टाइम जेल कैंप पार्टी नहीं था। यहाँ पार्टी का सही विरोध है। हो रहा है और व्यक्ति का विरोध हो रहा है। उस व्यक्ति का विरोध हो रहा है जो झारखंड के लिए लड़ रहा है, जो झारखंड का सभी समुदाय के लिए पूरा झारखंड हित में लड़ रहा है, उस व्यक्ति का विरोध हो रहा है। और रही बात आपने जिस तरह से कहा कि सब कोई उस मुद्दा से हट चुका है, कोई नहीं हटा है। हुँ। आप सदन में देखिएगा, सदन में सरना धर्म कोड को लेकर के मांग किसने किया? जयराम महतो ने। जादूगोड़ा को लेकर के माइंस का जो बात किसने उठाया? वो चीज़ें, तमाम चीज़ें जयराम महतो ने। सार्वजनिक है। यहाँ पर देखिएगा कि आदिवासी जो अभी सूचीबद्ध आदिवासी हुँ। भाई लोग हैं जो कि जंगल में उन लोग को इनकाउंटर किया जा रहा है, मारा जा रहा है, उन लोग को आतंकवादी घोषित किया जा रहा है। इस बारे में आवाज़ कौन मुठभेड़। उठाया? जयराम महतो ने। बाकी इतना विधायक है सब मौन थे। सब मौन थे। और रही बात अभी चुप होने का, अभी आप देखिए अभी सत्र चल रहा है, जो सत्र में जाके बोलेंगे, हुँ। सड़क पे जाने से आप परिस्थिति क्या देख रहे हो और सड़क पे कैसे जाएँगे बताइए? सड़क पे तो यहाँ पर आ कर के जिनको अभी झारखंड के हित में अभी जो वर्तमान सरकार द्वारा अभी हाल-फिलहाल का आप देखिए इतना वैकेंसियों को रद्द किया गया, इसके खिलाफ किसी ने हुँ। आवाज़ नहीं उठाया। जो सड़क पे अभी ठीक आवाज़ है। उठाया जा रहा है, एक पार्टी और हुँ। एक व्यक्ति को लेकर के, इस मुद्दा को ठीक है। लेकर के कोई चर्चा नहीं कर रहा है।
इसको इग्नोर किया जा रहा। आवाज उठाना चाहिए, सरकार पे सवाल करना चाहिए कि वैकेंसी क्यों रद्द हुआ। जो इतने आदिवासी भाई लोग इतना शोषित पीड़ित है, उन लोग को लेकर के किसी ने आवाज नहीं उठाया। अभी आए दिन, अभी रोज देखिएगा, अभी टाटा स्टील कंपनी का आप देख सकते हैं, 2 दिन पहले का बात है, कल नहीं परसों का पहले, कल नहीं परसों का बात है। वहाँ पर टीएमएच में जब एडमिट होता है आदमी, डेड बॉडी को लेने के लिए उसको पैसा मांगता है। उसमें भी अगर पैसा अच्छा। माफ करवाना होता तो वहाँ भी जेल केम जाता, आदिवासी भाई का वहाँ भी जेल केम जाता है। आप रामगढ़ वाला देखिए, जो कंपनी में देहांत हुआ, वहाँ मुआवजा दिलाना होता है आदिवासी भाई का, वहाँ जेल केम जाता है। और इतना दुर्भाग्य की बात, ये चीज़ें इतनी जल्दी भूलनी नहीं चाहिए था। ख़ास करके देखिए, एक तरीके से कहा जाए तो मानवता भी एक चीज़ होती है जिसको साथ में लेकर के चलना ज़रूरी पड़ जाता है। ख़ास करके यहाँ पर जेएलकेएम पार्टी या जयराम मातो जो विधायक हैं, तमाम झारखंड के लोगों को वो एक नज़र से देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिनको जो लग रहा है कि वो सिर्फ़ कुर्मी समाज के लिए है, तो वो बात अलग है। लेकिन वो तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, आदिवासी भाइयों को कितना वो हक दिलाए हैं, कितने लोगों की वो परेशानियों को दूर किए हैं, कितने लोगों को वो मुआवजे के तौर पर या तमाम चीज़ें जितना हो सकता था आदिवासी भाइयों के लिए वो काम किए हैं। और अभी जब वो मांग किए एसटी सूची में शामिल होने के लिए, तो सिर्फ शामिल होने के लिए ही उनके अगेंस्ट में आ करके और ऐसे विरोध प्रदर्शन और ऐसी भद्दी भद्दी गालियां, मतलब ना जाने जिस शब्द का अमर्यादित टिप्पणी करते या जिस शब्द का प्रयोग वो किए हैं, बिल्कुल भी उचित नहीं समझूंगा कि वो मैं शब्द का प्रयोग करूं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि आखिर में क्या है कि कुछ है। जिसका परिवार को सुबह जेल के मुआवजा दिलवाया, शाम को वो भी निकला है जयराम महतो का विरोध में। खुद शायद उनको मालूम ही हम्म। नहीं होगा कि किस लिए यहाँ पर रैली निकाला गया है। अच्छा, एक चीज बताइए, अच्छा। रामगढ़ में आदिवासी समाज के हजारों की संख्या में लोग जो है रामगढ़ के सड़कों पे उतरा, वो कुर्मी समाज का विरोध था हम्म। कि जयराम महतो का विरोध था? क्योंकि हम लोग को समझ में जहां तक आया तो अधिकतर जयराम महतो का विरोध देखने को मिला। नाम कुर्मी समाज का था, हाँ, लोगों को ये बोल के निकाला गया था, हाँ। लेकिन वहाँ पर विरोध हुआ है हम्म। जयराम महतो का और जेल कैंप पार्टी का, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एक राजनीतिक षड्यंत्र है। कौन ऐसा कर रहा है? यहाँ पर गिने चुने आप देखिएगा कि 3-4 चेहरे हैं जो कि सबको उग्र करने बिना वजह का और आपस में 2 समुदाय को लड़वाने का काम कर रहे हैं। कुर्मी एसटी आंदोलन को सही है। लेकर क्या निष्कर्ष निकला? खाली तो एफआईआर हुआ है सब जगह। अभी हाल ही के दिन में, अभी 2-4 घंटा पहले की बात है, जो ज्योत्सना केरकेटा जी हैं, उसने भी एक सोशल मीडिया वाले को 10-12 को केस कर दिया आपत्तिजनक टीका टिप्पणी के आरोप में। तो क्या लगता है कि इस तरह का केस मुकदमा खाने के लिए आंदोलन होता है? आप जो रेलटेका का बात कर रहे हैं, अभी तक उसका परिणाम कुछ निकला नहीं है। ठीक है। और रही बात आप अभी जो दीदी के बारे में बोल रहे हैं, जिन्होंने एफआईआर हम्म। करने के लिए जो गई है, तो ठीक है। आप एक बात देखिएगा एसटी एससी कि थाना में। वो टीका टिप्पणी उनके ऊपर किया जा रहा तो वो एफआईआर करने गई है। अच्छा चीज़ है, जाना भी चाहिए अगर टीका टिप्पणी होगा तो। लेकिन ये चीज़ सोचना पड़ेगा, आप देखिएगा कि कुछ एक न्यूज़ चैनल में वो खुद व्यक्तिगत गई थी, खुद व्यक्तिगत जा करके जयराम महतो के बारे में बोली थी। वहाँ ये भी बोली थी, नेत्री के जेल कैंप का नेता, जेल कैंप के नेत्री लोग सुई भोगा के घर में घुस के सुतल है बिना मतलब का। तो ये व्यक्तिगत तो गई थी ना व्यक्तिगत। सही है। और रही बात सुई भोगा के घर में सुतल है, वो देखने आई थी कि सुई भोगा के घर में सुतल है कि सच में तबीयत खराब है। तो व्यक्तिगत कौन गया था बिल्कुल। बताइए? जब खुद पे आता है तो आप एफआईआर करने जा रहे हैं महोदया, और जब आपने तो शुरुआत किया था, शुरुआत तो आपने किया, दूसरों को बोला, तो जब आपके ऊपर आ जाता है वही वाला दोबारा रिटर्न, तो फिर आप क्यों जा रही है एफआईआर करने? बाकी आप गई है, अच्छा चीज है, जाना चाहिए, लेकिन एक बार खुद के अंदर देखिए कि इससे पहले हम टीका टिप्पणी किए हैं, व्यक्तिगत गए हैं। जब यहाँ पर 2 समुदाय का बात हो रहा है तो आपको व्यक्तिगत जाके टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए था। आप जब व्यक्तिगत जाके ठीक है। की है तो बढ़िया है, और अगर आप पे कोई हम्म। दोबारा कर दिया तो आपको दिक्कत होने तो लगी है। खराब है। आदिवासी समाज के लोग ठीक कह है। रहे हैं कि जयराम महतो का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि जयराम महतो कुर्मियों को बड़का हीरो बनने का कोशिश कर रहा है, तो इसलिए उसका विरोध हो रहा है। अच्छा। एक दिन अगर अपना समुदाय का आंदोलन हुआ, अपना समुदाय का जो अधिकार था उसको उस आंदोलन में अगर समर्थन दे दिया तो अपना समुदाय का हीरो बन गया। और जब सदन में जा करके सरना धर्म कोड का आवाज उठाया, तब कहाँ थे? तब तुम लोग कुछ क्यों नहीं बोल रहे थे? ठीक है। उसके सही बाद बात है। जब जादू गोड़ा का कोई आज तक कोई विधायक नहीं उठाया था, सब सुतल थे, तब आवाज उठाए,
तब आप लोग कहाँ थे? तब क्यों नहीं बोले? मतलब सबके लिए करो, ठीक है, सबके लिए करते जाओ, मरते जाओ, खुद के लिए कभी कुछ मत करो। जब अपना समुदाय के बारे में एक दिन खड़ा हो गया और एक ही दिन खाली वहाँ पर समर्थन दे दिया तो बहुत दिक्कत हो गया। मतलब यही हुआ ना, तुम सबको पालो पोसो, खुद भूखे मर जाओ। यही चाहता है दुनिया। दुनिया यही चाहता है। और अच्छा, बाकी जो यहाँ पर सही है। सरकार पे बैठा हुआ है, जब से झारखंड अलग हुआ है, सरकार किनका रहा? बताइए। आदिवासियों का ही है। हाँ, तो फिर इतना शिक्षा से वंचित कौन है सबसे ज्यादा? रोजगार किसको नहीं मिल रहा है? झारखंडियों को, आदिवासियों को। तो उसका जिम्मेदार भी जयराम महतो है। सरकार पे क्यों नहीं सवाल हो रहा है? सरकार पे सवाल होना चाहिए। जयराम महतो पे क्यों सवाल है? जयराम महतो तो एक विधायक होने के नाते उनको जितना समय मिलता है उससे कई गुना ज्यादा बात रखते हैं, तो फिर भी उस पर टीका टिप्पणी क्यों? तो ये राजनीतिक नहीं है तो क्या है बताइए? बाकी सब दुनिया जानता है कि कौन क्या कर रहा है। जब ठीक उन है। लोग गाली गलौज करता है तो आप लोग कहते हैं कि इन लोग गाली गलौज कर रहा है, लेकिन आप लोगों हुँ, पे आरोप लगा जाता है कि जेएलकेएम की शेरनी लोग भी बहुत गाली गलौज की है पहले। अभी उन लोग का अस्तित्व को देखा जाए पहले क्या की है, और अभी हम लोग जब गाली अच्छा। गलौज कर रहे हैं तो आप लोग को दिक्कत हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, देखा जाए, एकदम देखा जाए। हम तो कहते हैं कि देखिए, हुँ, आप दो 23 मार्च 2023 का हर एक वीडियो निकाल के आप देखिए, झाँकिए, आपको समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, हम लोग जिस लड़ाई पे गए थे वो झारखंड हित का था, कोई व्यक्ति विशेष का नहीं था, कोई पार्टिकुलर कोई पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का नहीं था, कोई समुदाय का नहीं था। हम लोग वहाँ पर नहीं देखे थे कि ये कौन समुदाय है, हम लोग वहाँ नहीं देखे थे कौन जाति है, हम लोग वहाँ नहीं देखे थे क्या, हम लोग ओनली फॉर लड़ने गए थे झारखंडी हित का। और वहाँ पर लाठी ठीक बैठाया है। गया, बहुत वहाँ अच्छी पे बात। पत्थर उठा के पीटा हुँ, गया, फेंका गया पत्थर, लाठी से पीटा गया। और जो पुलिस प्रशासन थे अपना जुबान से गंदा गंदा गाली दे करके पीट रहे थे, तो मरता क्या नहीं करता? आपके ऊपर कोई हुँ, पुलिस वाला लाठी बैठाते बैठाते गंदा वर्ड बोलेगा तो बेसहाय बेरोजगार छात्र का जुबान से क्या निकलेगा? और आपका लीडर को घसीटते हुए जब लेके चला गया, ऐसा क्या हुआ था बताइए? जो सड़क पे उतरा इन लोग को पीटा गया था, इन लोग को लाठीचार्ज हुआ था, इन लोग के ऊपर पत्थर बरसाया गया था, या फिर कौन सा झारखंड हित का था बताइए? ये झारखंड के लिए लड़ाई का था। वो 60-40 सही नियोजन बात है। नीति जो सरकार द्वारा लाया जा रहा था यहाँ पर, वहाँ सिर्फ कुर्मी समुदाय को वहाँ नुकसान होता, या फिर व्यक्तिगत हमको होता, या फिर जयराम महतो को होता, न पूजा महतो को होता, हुँ, किसको होता? किसी को नहीं होता। यहाँ पर होता पूरा झारखंड को होता। हम तीनों में से, चारों में से, पांचों में से किसी व्यक्ति विशेष किसी को नहीं होता, पूरा झारखंड को होता। उस लड़ाई में गए थे, उस लड़ाई में कहाँ दिखा था? उस लड़ाई में ये जो यहाँ पर बोल रही है, जो सवाल कर रहे हैं, उनको मैं कहूंगी कि सारा वीडियो उठा के देखिए कि किस तरह से मारा पीटा हुआ था, किस तरह से दौड़ा दौड़ा के पीटा गया था, किस तरह से पीठ को लाल किया गया था, किस तरह से सिर को फोड़ा गया था। वो वीडियो क्यों नहीं उठा के देख रहे हैं? सही है। खाली जो बोला गया वो चीज उग्र किया गया था, इस चीज को क्यों नहीं दिखा जा रहा है? मतलब वो झारखंडियत की हुँ, लड़ाई थी। झारखंडियत की लड़ाई थी और मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, नहीं देखा जा रहा था कि सामने लड़की है, नहीं देखा जा रहा था सामने बच्ची है। और आज जो सवाल उठा रहे थे वो उस दिन क्यों नहीं दिखे थे? उस दिन आज जो इतना यहाँ पर निकल रही है और सवाल कर रही है, वो लोग उस दिन क्यों नहीं थी वहाँ? हम लोग से तो उम्र में बहुत बड़ी है, हमसे बहुत बड़ी है। एक जन तो है मेरी माँ की उम्र की है, 37-38 साल हो रहा है, मेरी माँ की उम्र की है। सही बात और एक जन दीदी लगेगी, दीदी उम्र जैसे है मेरी, मेरे से बड़ी है। ठीक तो है। ये नहीं कि वो लोग दूध पीती हुई बच्ची है, मेरे से छोटी है, छोटी नहीं है, बड़ी है बहुत। तो उस आंदोलन में क्यों नहीं दिखी थी? क्यों नजर नहीं आई थी? कहाँ गई थी? ये हम भी तो सवाल करते, कहाँ गई थी? सही बात है, सवाल तो होना चाहिए। बिल्कुल सवाल होना चाहिए, तब कहाँ गई थी? और अभी जो छात्र को लेकर के अभी इतना सरकार द्वारा रद्द किया गया वैकेंसी, अब कहाँ मर चुकी है? अब क्यों नहीं निकल रही है? यहाँ पर ठीक है। बरगलाने का काम कर रही है, और जो आदिवासी मूलवासी पूरा झारखंड का जो समन्वय बन रहा था, इस समन्वय को हुँ, तोड़ने का काम कर रही है। तो क्या जयराम महतो का पॉपुलैरिटी, ये सारे नेता, ये लोगों का विरोध की वजह से जयराम महतो का पॉपुलैरिटी कम हो जाएगा? अगले चुनाव में जयराम महतो को नकारना पड़ सकता है क्या? जयराम महतो के प्रति किसी तरह का नेगेटिव भाव रिप्रेजेंट होगा क्या? कि क्या लगता है कि जयराम महतो को, छवि को डैमेज करने के लिए रणनीति साजिश हो रही है? आपको क्या लगता है? रणनीति तो हो रही है कि जयराम महतो को डैमेज करने का, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिसका जितना विरोध होता है, अभी जयराम महतो के अंदर वो सहनशीलता ये लोग पैदा कर रहे हैं ना, जो कि एक मुख्यमंत्री के अंदर भी नहीं होता है सहनशीलता। मुख्यमंत्री का अगर इतना विरोध होता है ना तो तुरंत लाठी बैठता है, लाठी चार्ज होता है। लेकिन जयराम महतो का खुलेआम विरोध हो रहा है, एकदम मौन है वो। मौन है मतलब वो धैर्य बना के रखे कि करो जितना विरोध करना है, लेकिन उनके अंदर जो धैर्य शक्ति बढ़ रहा है ना, यानी कि इससे ये उनको आगे तो भी देखना है, अभी तो वो राजनीतिक करियर की शुरुआत किए हैं, तो उनको मज़ीद आगे जाना है और इतना आगे जाना है
कि मतलब उनके आने वाली पीढ़ी राजनीति करे। मतलब ये तो बात है, चूँकि वो अपने ही परिवार या फैमिली बैकग्राउंड में अगर आप जाइएगा तो कोई ऐसा आपको चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी कि इनके जो है वो फादर या इनके ग्रैंडफ़ादर या और भी जो अन्य लोग इनके घर से गुज़रे हैं, इनकी फैमिली से, इनके रिश्तेदारों में से कोई राजनीतिक करियर की शुरुआत किए थे, किन्हीं लोगों में रुचि था, यानी कि पॉलिटिक्स में, तो ये देखने को नहीं मिलेगा। तो आगे इनको जाना है, मज़ीद आगे जाना है, लोगों के लिए काम करना है, अभी तो ये शुरुआत किए हैं, तो ऐसे ही चीज़ों में अगर वो उलझे रह जाएँ, तो फिर आगे कौन लेके जाएगा पार्टी को? तो इनको देखना है और सारी चीज़ों को साथ में लेकर के ये जो है वो चलेंगे अभी। ये फिलहाल प्रतीत तो ऐसा होता लग है रहा है। कि नियति उनको अभी इतना जो मुसीबत झेल के पार करा रही है, यानी कि आने वाला दिन में वो हुँ, मुख्यमंत्री निश्चिंत रूप से वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आदिवासी समाज में अब जेल कैंप को घुसने नहीं दिया जाएगा। आदिवासी समाज के बहुत सारे लोग आप लोग का विरोध कर रहे हैं। आप लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, तमाम आदिवासी बेल्ट में हुँ। अब जेल कैंप का नो एंट्री लगा दिया जाएगा। कैसे घुसिएगा? अच्छा। आदिवासियों का दिल कैसे जीतिएगा? आदिवासी विरोध नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहा है विरोध? व्यक्तिगत 3-4 आदमी अपना राजनीतिक चेहरा तो वो जो चमकाने के लिए विरोध कर रहे लाखों की हैं। संख्या में जो भीड़ उमड़ रही है, उन लोग तो एक आदमी नहीं है। लाखों की तादाद में भीड़ जो उमड़ रही है, वो उन्हीं के समाज से ताल्लुक़ रखने वाले नेता-नेत्री लोग हैं, तो उन्हीं के कहने पर जो है वो ये सब सारी चीज़ वो लोग करेंगे चूँकि समाज से वो भी हैं और उनका बात ज़रूरी पड़ जाता है। अगरचे वही समाज के कई सारे ऐसे लोग जयराम मातो के कट्टर समर्थक मिलेंगे और ये बात निश्चित रूप से आप देख सकते हैं और आपके नज़रों में आई भी होगी। लेकिन वो लोग चूँकि समाज में जिस समाज का दबाव पड़ेगा तो उनका वो लाखों की बात उनको संख्या में आ मानना रहा ही है। पड़ेगा। जो भीड़ उमड़ रही है, वो भीड़ हुँ, को तो ये भी बेचारे लोग को नहीं मालूम है। अभी-अभी आपको बोले थे कि रामगढ़ में जिसका मुआवज़ा सुबह दिलवाते, शाम को उसको विरोध में निकाला जाता है, यानी कि उसको पूरा जानकारी नहीं है। अच्छा। आप देखे होंगे सही है। रामगढ़ का एक बच्चा माफ़ी माँग रहा था, हाँ। यानी कि उसको भी पूरा हुँ, जानकारी नहीं था। अब 2 दिन पहले का देखिएगा कि जमशेदपुर में हुँ। एक आदिवासी परिवार का ही अस्पताल में मुर्दा को लेकर के वहाँ पर बिल जब तक वो लोग पैसा जमा पूरा नहीं कर रहे थे, वहाँ डेड बॉडी नहीं दिया जा रहा था। वहाँ खड़ा के वो लोग हुँ, मदद माँगने किससे आए? जेल कैंप से आए। तो फिर कैसे? यहाँ हुँ। आदिवासी विरोध नहीं कर रहा है, विरोध सिर्फ़ 2-4 चेहरे कर रहे हैं और बाकी सबको इस्तेमाल कर रहे हैं। जेल कैंप को अपना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस सबसे? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जयराम महतो को फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा फ़र्क, जितना विरोध करना है करिए, सबको सब स्वतंत्र है, जितना जो करना है करिए, जितना विरोध करना है करिए, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उम्मीद यही करेंगे सही कि बात। झारखंड हित में काम करिए, आदिवासियों का हित में काम करिए और वो लोग को सही ज्ञान और सही नॉलेज बताइए, जो लोग वाक़ई में नहीं जान रहे हैं इस चीज़ को। सही चीज़ बताइए और लाइए तो देखते हैं, कितना लोगों को आप सड़क पे लाएँगे, तो तब मान जाएँगे हम लोग, सही चीज़ बता के लाइए। जयराम महतो का विरोध करेंगे बोल के आने से नहीं आएगा उन लोग? सही चीज़ बता के लाइए, झूठ चीज़ बता के मत हुँ, लाइए, तो सही आदिवासी चीज़। आदिवासी समाज के द्वारा सही है। मोरहाबादी मैदान में एक विशाल कुर्मी विरोधी मतलब कुर्मियों का टारगेट या कहें कि आदिवासियों का एक जनसैलाब उमड़ने वाला है। उस टाइम क्या होगा लगता है आपको? कुर्मी एक दिन रेल टेका कर दिया तो उन लोग को बड़ा हुँ, दिक्कत होने लगा कि उसके बाद वो लोग आ रहे हैं यहाँ पर कुछ लोगों को 2-4 गिने चुने, हाँ, बाकी सब भोले भाले हैं, बहुत अच्छे हैं। जो गाँव घर में आप अच्छा, जाके देखिएगा ना, सब आपस में मिल-जुल के रहते हैं, सब बहुत अच्छे हैं। ये 2-4 अपना ठीक राजनीतिक है। करने के लिए बाकी सबको जो ला रहे हैं ना, एक दिन रेल टेका हुआ तो इन लोग का पेट में दर्द होने लग गया, ठीक है? लेकिन यहाँ पर हुँ, फ्लाईओवर बन गया, तब पेट में दर्द क्यों नहीं हुआ? क्यों चुप बैठे हैं अभी मौन बैठे, कैसे बन गया? ये तो 5th शेड्यूल एरिया में आता है रांची, हुँ। रांची जिला, तो फिर फ्लाईओवर बिना ये का कैसे बन गया बिना आदिवासी का सहमति का? यहाँ नगरी वाला में एक दिन गए, हाहाकार मचा दिए, जिस तरह से रेल टेका होने के बाद भी इसको निरंतर आप लोग रखे हैं, रफ्तार में ले जा रहे हैं, नगरी वाला रफ्तार क्यों नहीं ले जा रहे हैं? रफ्तार वो वाला सही ले है। जाते तब हम मानते कि वाक़ई में आप आदिवासी हितैषी हैं। अगर आप उस चीज़ को लेकर के अभी आप सड़क पे उतर रहे हैं, निरंतर हैं, तो आप राजनीतिक कर रहे हैं। हुँ, आदिवासी हितैषी अगर हैं, तो वो वाला निरंतर रखें, तब मानेंगे कि आदिवासी किसी हितैषी हैं। पार्टी का फंडेड आदमी है क्या? बहुत क्या अच्छी बात। लगता है? देखिए, प्रतीत तो यही होता है, दिख तो यही रहा है। जो इस चीज़ को सही तरीके से समझेगा, उसको यही लगेगा कि कोई तीसरा व्यक्ति है, जो सामने नहीं आ रहा है, इन लोग का कंधा पे हुँ, बंदूक रख के वो गोली चलाने का काम कर रहा है और देखिएगा कि आप लोग तो पत्रकार हैं, मीडिया हैं, आप लोग को बहुत जल्द इस बारे में पता चल जाएगा, खुलासा हो जाएगा, खुलासा हो देखिएगा। जाएगा। अपने आप हो जाएगा, ये सब खुलासा करने का ज़रूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि आप उसमें देख सकते हैं, विरोध करने वाले एक आजसू नेत्री है, जिनका केंद्रीय अध्यक्ष कुर्मी है।
हाँ। ठीक है, आप केंद्रीय अध्यक्ष बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि यही बात मैं आप लोगों को भी बता रहा था कि सुदेश महतो जी, तिवारी महतो जी, ये भी वो भी कुर्मी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और जो सीनियर क्रिकेटर जी, वो एक आदिवासी नेत्री हैं, आदिवासी बेटी हैं और उनके पार्टी में हैं, यानी कि आजसू पार्टी में हैं और उनके मुखालिफत में वो नहीं जा रही हैं, उन्हीं की पार्टी में ये हैं। तो ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, थोड़ा-सा सोचना मुश्किल है। लेकिन बीच में कोई है, जो ये सब सारी चीज़ें चला रही है, वो कौन है? अब मैं तो इस मामले में नहीं जानता हूँ, लेकिन कोई नहीं जानता है, हालाँकि बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन मुझे सार्वजनिक और खुले तौर पर पता चलेगा और बहुत जल्द के पता साथ चलेगा। देखिएगा ये 2 दिन इनका बाद फ़ोटो कहना भी है। मिलेगा उसका। और एक नेत्री है जो कि जेल केमे में हुँ, थी, जेल केम ही उसको नेत्री बनाया है। और एक है अच्छा, जो कि अपने आप को आदिवासी हितैषी कहते हैं। इधर फ्लाईओवर भी बनने दिए, कुछ नहीं उखाड़ पाए। इधर नगरी में रिम्स 2 बनने जा रहा है, वहाँ भी कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं, तो कुर्मी का पीछे लगे हुए हैं। अच्छा, ये राजनीति हो रहा है। राजनीति हो रहा है, बाकी को बहलाया जा रहा है। बेबी जी रेल टेका कर दिए हैं, आदिवासी चलिए वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों और ये आदिवासी शेरनी को किस तरीके से जवाब देते हुए नज़र आई हैं, उनके एतबार से ये जो सीनियर क्रिकेटर और निशा भगत जी को, ये एक जेलकेम पार्टी के शेरनी हैं और ये अपने एतबार से बातें रखे हैं और तमाम वो चीज़ें बताते हुए नज़र आए हैं कि देखिए यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बात बताऊँ तो मामला कुछ ये है कि आदिवासी समाज के लोग सड़कों पर तो उतर रहे हैं। वो लोग विरोध प्रदर्शन तो कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में जा रहे हैं, इनके कुर्मियों के अगेंस्ट में। लेकिन वहाँ पर वो लोग भोले-भाले हैं, उन लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बस गिने-चुने कुछ लोगों की जानिब से। 2-4 लोग हैं गिने-चुने, जो उनके कहने पर, उनके दबाव में तमाम वो लोगों की जो जनसंख्या उमड़ रही है और तमाम जो लोग सामने आ रहे हैं, वो उनके कहने पर आ रहे हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जेलकेम पार्टी अगर आदिवासी के यहाँ कुछ हो जाता है तो जेलकेम को पुकारा जाता है, जेलकेम वहाँ पर पहुँचती है और वो काम भी करके देती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप जाकर के देखिएगा तो यहाँ पर सुबह जिस आदिवासी को वो काम करके दिए हैं और जिसका काम समाधान किए, शाम में वो जयराम मातो के खिलाफ जो है वो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए निकल जाते हैं। तो उनको पता नहीं है और अगर पता रहता तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो लोग ऐसा नहीं करता। अब क्यों नहीं करता, ये भी बात आप लोग सुन लीजिए। देखिए तमाम जो आदिवासी लोग हैं वो सब के सब तो सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी। वही अगर सब के सब नहीं उतर रहे हैं तो कोई घर में है, वही घर में ये भी रहता चूँकि इनका बड़ा काम हुआ है और इनको ये मालूम है कि काम किसने किया है। तो ये चीज़ें उनको मालूम नहीं चल पा रही थी। तो ये सब सारी कुछ जो है वो सारा कुछ मामला चल रहा है। अब क्या है, क्या नहीं है, वो चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे और मज़ीद आगे कितने दिन तक अब ये मामला जो है वो और उलूज़ पर आते जाएगा और बढ़ते जाएगा और तमाम जो एक तरीके से कहा जाए तो टीका-टिप्पणी का मामला और फैमिली तक पहुँच गए, गाली-गलौज तक पहुँच गया है, एफआईआर करने तक पहुँच जाते हैं। तो आप देखते हैं कि मामला कब शांत होता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए